हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शंस। ओके, तो देखो बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन मींस द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। समझ गए बच्चों कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ चलता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक एटम से दूसरे एटम में होता है। मींस ये जो रिएक्शन होती है ये टू हाफ रिएक्शंस का सम है। इनमें से एक हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है तो दूसरी हाफ रिएक्शन रिडक्शन से रिलेटेड है। ओके, तो यही मैंने डिफाइन किया है यहाँ पर कि द ओवरऑल या एन ओवरऑल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस simultaneously is called redox reaction. In this reaction involve transfer of electron from one atom to another atom. समझ गए ना कि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा एक एटम से दूसरे एटम में। Thus, every redox reaction is made of two half reactions. One half reaction represents the oxidation and other half reaction represents the reduction. समझ गए ना कि जो रिडॉक्स रिएक्शन होगी उसमें टू हाफ रिएक्शंस होंगी। एक हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन से रिलेटेड होगी तो दूसरा रिडक्शन से रिलेटेड होगी। ठीक है बच्चों, तो देखो यही मैंने लिखा है कि वह संपूर्ण अभिक्रिया, समझ गए बच्चों कि एक ऐसी संपूर्ण अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ चलता है उसे बोलते हैं ऑक्सी अपचयन अभिक्रिया मींस रिडॉक्स अभिक्रिया। इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक एटम से दूसरे एटम में होता है। मींस ये जो अभिक्रिया होगी ये दो अर्ध अभिक्रियाओं का योग होती है। इनमें से एक ऑक्सीकरण तो दूसरा अपचयन से संबंधित होती है। तो यही लिखा है कि वह संपूर्ण अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ चलता है रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसमें एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, अर्थात यह अर्ध अभिक्रिया यह अर्ध अभिक्रियाओं के योग से बनती है। मतलब ये जो अभिक्रिया होती है रिडॉक्स वो अर्ध अभिक्रियाओं के योग से बनी है। इनमें से एक अर्ध अभिक्रिया ऑक्सीकरण तो दूसरी अर्ध अभिक्रिया अपचयन से संबंधित होती है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में, आप इसे नोट करें। ओके, अब देखो बच्चों, ये है एक रिडॉक्स रिएक्शन। SnCl2 plus 2FeCl3 gives SnCl4 plus 2FeCl2। ओके, हम इसे आयनिक फॉर्म में लिख रहे हैं तो Sn2 plus 2Cl minus 2Fe3 plus 6Cl minus। ओके, Sn4 plus 4Cl minus 2Fe2 plus 4Cl minus। इसमें जो एक्सपेक्टेड आयंस हैं हम इनको हटा दें यहां से। अब हमारे पास बचा Sn2 plus 2Fe3 plus Sn4 plus 2Fe2 plus। ओके, यहां पर हमारे पास ये एक रिडॉक्स रिएक्शन बन गई। हम जो कॉमन आयन था उसको हटा दिया। यहां देखो Sn2 plus से Sn4 plus हो रहा है तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण। यहाँ 2Fe3 plus से 2Fe2 plus है तो यहाँ से यहाँ क्या चल रहा है? रिडक्शन, अपचयन। तो इस पूरी रिडॉक्स रिएक्शन को हम टू हाफ रिएक्शन में इस तरह ब्रेक करके अलग अलग लिख सकते हैं। फर्स्ट हमने लिखा है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। Sn2 plus को आप Sn4 plus में इस तरह से ऑक्सीडाइज करें और 2 plus से 4 plus तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए, रिमूव हो गए। ओके, रिडक्शन हाफ रिएक्शन देखें आप, अपचयन अर्ध अभिक्रिया तो 3 plus से 2 plus में चेंज हो रहा है और 2 मोल तो 2 मोल Fe3 plus 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Fe2 plus। अब हम इस पूरी ओवरऑल ये टू हाफ रिएक्शंस को ऐड कर दें तो अब हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन क्या बन जाएगी बच्चों? देखो Sn2 plus 2Fe3 plus is equal to Sn4 plus यहाँ जाएगा 2Fe2 plus। तो ये हमारा एक कंप्लीट क्या बन गया बच्चों? रिडॉक्स रिएक्शन।
यहाँ तक आप समझ गए होंगे, और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं हम, तो इसको नोट करेंगे। अब देखो इसी तरह एक सेकंड एग्जांपल भी बताता हूँ मैं आपको कि उनको आप हाफ रिएक्शंस में लिखना है कि वो किस तरह से टू हाफ रिएक्शंस का सम होगी। तो देखो बच्चों यहाँ पे जैसे ये है Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। ओके, हमने इसको Zn प्लस Cu2 प्लस SO4 2 माइनस चेंज इंटू Zn2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस Cu। हम यहाँ से इस आइन को हटा दें SO4 तो हमारे पास बचा Zn Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस Cu। अब हम हाफ रिएक्शंस लिखते हैं। कौन कौन सी हाफ रिएक्शंस बच्चों? पहला है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, तो ऐसा रिएक्शन, सॉरी ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पर आप देखें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn का। Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन। दूसरा रिडक्शन और रिएक्शन में आ जाए हम, अब चयन बच्चों, तो रिडक्शन में देखो किसका रिडक्शन हो रहा है, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cu। टोटल रिएक्शन क्या होगी ओवरऑल, Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस Cu। ये हमारे पास एक कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन बनेगी। तो इस तरह से आपको रिडॉक्स रिएक्शंस को हाफ रिएक्शंस में कन्वर्ट करना होता है। इसमें देखना होता है किस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन है, किसका रिडक्शन है। ओके, तो आप बहुत इजी गोइंग रिडॉक्स रिएक्शंस को आप लिख सकते हैं हाफ रिएक्शन में। एक रिएक्शन और दे रहा हूं मैं आप इसी यहाँ पर देखें आप कि किस तरह से इसमें रिडक्शन है, किस तरह से ऑक्सीडेशन है। Na2Na प्लस Cl2 गिव्स 2NaCl। ओके, मैंने कहा इसे हाफ रिएक्शंस में लिखो। तो हाफ रिएक्शंस क्या होंगे बच्चों, देखें आप इसमें कि हाफ रिएक्शंस जो है अर्धविक्रिया है। ओके, तो दोनों आप हाफ रिएक्शंस को अलग अलग लिखें। तो देखो 2Na, यहाँ पर आप देखें ऑक्सीडेशन। ओके, तो आप यही लिखेंगे ना, 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये है ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन किसका हो रहा है, क्लोरीन का। Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2Cl माइनस। ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगी बच्चों, 2Na प्लस Cl2 गिव्स 2Na प्लस 2Cl माइनस। ये हमारी ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन होगी। तो इस तरह से बहुत सारी रिएक्शंस हैं, हम आगे और आगे पढ़ते चलेंगे, उनके टाइप्स में एग्जांपल लेंगे। तो ये सब क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप समझ गए होंगे रिडॉक्स रिएक्शंस की ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ चलता है, वो क्या कहलाती हैं बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन। इन रिएक्शंस में एक ऑक्सीडाइजर होता है और एक रिड्यूसर होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कहाँ से कहाँ होता है, एक एटम से दूसरे एटम में। मतलब रिड्यूसर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और जो ऑक्सीडाइजर है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। यहाँ देखें आप, यहाँ पर ये जो स्पीसीज है ये क्या है बच्चों, रिड्यूसर, और ये स्पीसीज क्या है बच्चों, ऑक्सीडाइजर। यहाँ से यहाँ इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ओके, यहाँ से यहाँ इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। तो ध्यान रखें कि जो ऑक्सीडाइजर है बच्चों, ओके, उसका क्या होता है, रिडक्शन, और जो रिड्यूसर है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये पहले भी बता चुका हूं मैं कि जो ऑक्सीडाइजर है, मींस जो ऑक्सीडाइजर स्पीसीज है वो रिड्यूस हो जाती है, और जो रिड्यूसर है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। और इस तरह से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। ओके, तो देखो बच्चों, रिड्यूसर और ऑक्सीडाइजर, इनके नेचर के बेस पर, इन सब्सटेंस के बेस पर रिडॉक्स रिएक्शंस को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस मींस ऐसी रिएक्शंस होंगी
जिनमें ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर दोनों डिफरेंट सब्सटेंस होंगे। मींस ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जो दो सब्सटेंस के बीच में चलता है, इसमें से एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, द रिएक्शंस इन विच वन substance या species is oxidized and other is reduced is called ठीक है, is called, दो बार लिखिए बच्चों, कोई बात नहीं, is called intermolecular और called ले सकते हैं। ओके, बिकॉज हमने रिएक्शंस लिखी हैं, the reactions in which one substance is oxidized and other reduced are called intermolecular redox reactions। means oxidizer and reducer are different species। समझ गए बच्चों कि इसमें क्या होगा बच्चों कि इसमें जो ऑक्सीडाइजर होगा और रिड्यूसर ये डिफरेंट स्पीसीज होंगे। तो समझ गए कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीकृत होगा तो दूसरा अपचयित होता है, जिसमें ऑक्सीकारक और अपचायक अलग अलग पदार्थ होते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस। Zn+Cu2+ gives Zn2+ Cu। तो देखो बच्चों यहां पर Zn रिड्यूसर है, Cu2+ ऑक्सीडाइजर है। तो ये दोनों स्पीसीज अलग अलग हैं। ठीक इसी तरह से Na2Na+Cl2 2NaCl, तो यहां ये रिड्यूसर है, यहां ये ऑक्सीडाइजर है। समझ गए ना? ये बच्चों ये क्या लिखा है? अपचायक रिड्यूसर। और ये क्या लिखा है बच्चों? ऑक्सीकारक। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं अंतर अणुक। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? अंतर अणुक ऑक्सी अपचयन अभिक्रियाएं। समझ गए ना? इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस मींस ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर अलग अलग स्पीसीज होंगे। इसमें एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। आप इसके एग्जांपल देखिए, आपने Zn+Cu, तो यहाँ Zn रिड्यूसर है, Cu ऑक्सीडाइजर है और ये एक कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन है। तो यहां तक समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब आ जाते हैं, नेक्स्ट है इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस। इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस मींस ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही मॉलिक्यूल के या एक ही सब्सटेंस के अंदर होगा। समझ गए ना कि व्हेन रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस विद इन सेम मॉलिक्यूल, और ऐसे में क्या होगा कि मॉलिक्यूल के कुछ एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज्ड होंगे तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा बच्चों? रिड्यूस्ड होगा। मतलब है कि इसमें एक एलिमेंट का यदि ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरा एलिमेंट जो है रिड्यूस होगा, और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा होगा। तो यही लिखा है कि व्हेन रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस विद इन द सेम मॉलिक्यूल इन विच वन एलिमेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड द अनदर इज रिड्यूस्ड इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। समझ गए बच्चों? अंतराणुक रिडॉक्स अभिक्रिया की ऐसी रिडॉक्स अभिक्रिया जो एक ही अणु के अंदर चलती है। इसमें अणु का एक तत्व ऑक्सीकृत हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है या अपचयित होता है। जैसे लिखा है KClO3, 2KClO3 gives 2KCl+3O2। अब यहां देखें, Cl की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन की -2 है। ये मॉलिक्यूल एक ही है KClO3। इसमें आप देख रहे हैं क्लोरीन का या क्लोराइड में ना ये क्या हो गया है? रिडक्शन। और ऑक्सीजन का इस तरह से ऑक्साइड आयन था -2 से, और ऑक्सीजन 0 में क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन। तो ये एक ही मॉलिक्यूल का क्या हो गया? इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ये एक क्या कहलाएगी बच्चों? इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, अंतरा अणुक ऑक्सीकरण अपचयन। जस्ट ऐसा ही एक एग्जांपल ही है NH4NO2। इसमें नाइट्रोजन यहाँ -3 है और यहाँ +3 है, तो नाइट्रोजन का ही ऑक्सीडेशन है, नाइट्रोजन का ही जो है रिडक्शन है। तो यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऐसे रिडॉक्स रिएक्शंस को बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस में रिड्यूसर और ऑक्सीडाइजर सेम एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। ओके, तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसे नोट करें।
अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है रिडॉक्स, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिएक्शंस। समझ गए बच्चों कि जो रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस हो रही हैं उनका नेचर क्या है, इसके बेस पर रिडॉक्स रिएक्शंस को डिवाइड किया गया है। समझे बच्चों कि रिडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार ले रहे हैं हम अभिक्रिया की प्रकृति के अनुसार। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मींस कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स विच फॉर्म कंपाउंड, मतलब है कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा या जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, वो दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से होगा। और इन दो एलिमेंट्स का जब कॉम्बिनेशन होता है तो इनके बीच में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन चलता है। तो ये लिखा है कि इन सच रिएक्शन, ओके, मॉलिक्यूलर स्पीसीज इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। समझ गए बच्चों कि जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, विच आर प्रेजेंट इन रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि रिडॉक्स रिएक्शन में दिखाए गए हैं। तो समझ गए बच्चों कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिडॉक्स अभिक्रिया के तत्वों के संयोजन से अणु बनता है, मींस जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो रिएक्टेंट एलिमेंटल स्पीसीज के कॉम्बिनेशन से होगा। फॉर एग्जांपल है H2 प्लस हाफ O2 H2O। तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंप्लीट ऐड हो गए। यहाँ हाइड्रोजन जीरो था, यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो थी, ये प्लस में और ये माइनस में ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो यहाँ पर एक रेडॉक्स रिएक्शन हुई, H2 प्लस Cl2 2HCl। यहाँ पर भी आप जीरो जीरो से प्लस और माइनस वन में गया, H प्लस जीरो से H2 का यहाँ ऑक्सीडेशन है, Cl2 का यहाँ रिडक्शन है, C प्लस O2। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कार्बन जीरो था, ऑक्सीजन जीरो, ऑक्सीडेशन स्टेट था 4 प्लस और 2 माइनस में। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब है कि सीधा सीधा एलिमेंट कंबाइंड हो जाएंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, सेकेंड टाइप है डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, अपघटन रिडॉक्स अभिक्रियाएं। डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शंस का मतलब है कि इसमें जो मॉलिक्यूल होगा बच्चों, वो लाइट की प्रेजेंस में या हीट की प्रेजेंस में या इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में इनकी एनर्जी से डिकम्पोज्ड होगा और स्मॉलर मॉलिक्यूल में चेंज होगा। और इसमें कंपाउंड का एक कंप्लीट रिडॉक्स डिकम्पोजिशन होगा, मतलब उसमें से कुछ स्पीसीज या एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज्ड होंगे तो दूसरे रिड्यूस होंगे। तो यही लिखा है रिडॉक्स रिएक्शन इन विच मॉलिक्यूलर स्पीसीज इज डिसोसिएटेड इनटू स्मॉलर स्पीसीज इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और इलेक्ट्रिक। ओके, हीट है और इलेक्ट्रिक और लाइट एनर्जी, मतलब इनमें से किसी की भी एनर्जी की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होगा और ये एक रिडॉक्स रिएक्शन में होगा। तो समझ गए बच्चों कि ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसी रिडॉक्स अभिक्रिया जिसमें जो कंपाउंड है, जो अणु है, उसका डिकम्पोजिशन, उसका विघटन विद्युत की, ऊष्मा की या प्रकाश, इनकी ऊर्जा की उपस्थिति में होगा, इनकी एनर्जी की प्रेजेंस में चलेगा। तो ऐसे रिडॉक्स को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल है जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन, Ag2O को हीट कर दें तो 2Ag प्लस O2। तो देखो यहाँ Ag प्लस था, O2 माइनस में था, 2 माइनस चेंज हो गया, जीरो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ से यहाँ तो रिडक्शन और यहाँ से यहाँ क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ से यहाँ तो है ये ऑक्सीडेशन, तो यहाँ से यहाँ क्या दिख रहा है, रिडक्शन। ऐसे ही HgO को हीट किया जाए तो Hg का तो रिडक्शन होगा बच्चों, और यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये कौन सा है, थर्मल, क्योंकि हीट की प्रेजेंस में हो रहा है। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी की प्रेजेंस में जब डिकम्पोजिशन हो और इसमें भी एक रिडॉक्स रिएक्शन हो। 2H2O का जब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो H2O2 बनता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि O2 2 माइनस O0, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। H प्लस H2 का, H2 में यहाँ H प्लस जो है 2H2O में H प्लस था 1 प्लस, इसका H2 में रिडक्शन हो रहा है। NaCl में देख लो आप, Na और Cl, Na का रिडक्शन है, Cl2 का ऑक्सीडेशन, मतलब Cl माइनस का Cl2 में ऑक्सीडेशन है। तो ये कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिक। ऐसे ही फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होते हैं, जैसे AgBr में लाइट पड़ती है, 2Ag प्लस Br में चेंज हो गया Br2 में। तो ये क्या है बच्चों,
फोटोलाइटिक AgI का टू Ag प्लस I2, तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड है। तो जब डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन से पॉसिबल हो तो उसे बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन हो रहा है रिडॉक्स रिएक्शन में तो कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शंस ये मिलती हैं किसी भी सॉल्ट में। जब हम उस सॉल्ट को फ्यूज्ड स्टेट में लें, सॉल्यूशन स्टेट में लें, और फिर उस सॉल्ट के जो मेटल है, कैटाइन है, उससे कहीं ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल को उस सॉल्यूशन में ऐड करते हैं बच्चों, तो जो सॉल्ट में मेटल था जो कम रिएक्टिव था वो अधिक रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव एलिमेंट द्वारा डिस्प्लेस हो जाता है। समझ गए ना? फिर से सुने कि किसी भी सॉल्ट में जो मेटल आयन था जब किसी दूसरे मेटल से डिस्प्लेस्ड हो जाता है और ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है, तो हम इसे बोलते हैं क्या बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। When metal cation displaced by more reactive element means metal from its salt or salt solution or fused solution. Okay, समझ गए बच्चों कि ऐसी अभिक्रिया एक रिडॉक्स अभिक्रिया जिसमें धातु लवण से धातु का धनायन अधिक सक्रिय धातु द्वारा विस्थापित हो जाता है, और ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। जैसे AgNO3, ये है एक एग्जांपल। AgNO3 में Ag और Zn मिक्स किया जाए तो Zn मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, Ag लेस रिएक्टिव, तो Zn इसको डिस्प्लेस कर देता है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रॉन के 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको रिड्यूस कर देते हैं, तो Ag का आपने देखा Ag में रिडक्शन हो गया और Zn का ऑक्सीडेशन हो गया। Zn प्लस, ठीक जस्ट ऐसा ही एग्जांपल ये है, Zn प्लस CuSO4, तो Zn ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया और उसको रिड्यूस करके बाहर कर दिया। ठीक है, इसी तरह से मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस जो होती है उसमें हमें Ag या हम कहें कि गोल्ड का जो साइनाइड कॉम्प्लेक्स होता है उसमें जिंक या आयरन मिक्स किया जाता है, तो ये जो है जो कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल है वो डिस्प्लेस हो जाता है और इस तरह से बाहर आ जाता है, और ये जिंक उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा और यहाँ पर इसकी 2+ स्टेट हो गई जबकि यहाँ 0 थी। तो ऐसी रिडॉक्स रिएक्शंस जिसमें मेटल डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाती हैं, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, कुछ ऐसी भी रिडॉक्स रिएक्शंस हैं जिसमें नॉन मेटालिक एलिमेंट्स डिस्प्लेस्ड करते हैं एक दूसरे को। जैसे Cl2 को Ki के साथ ट्रीट किया जाए तो 2KCl प्लस I2, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 0, यहाँ -1, यहाँ -1 था, यहाँ 0 हो गया, तो यहाँ पर Cl2 का रिडक्शन हो गया, आयोडाइड आयन का आयोडीन में ऑक्सीडेशन हो गया। ऐसे ही फ्लोरीन के साथ कुछ ऐसी भी हैं जहाँ मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन है, जैसे Zn प्लस 2HCl, ZnCl2 प्लस H2, यहाँ पर H प्लस था, यहाँ 0 हो गया, तो H प्लस का रिडक्शन हो गया, Na प्लस H2O, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एक मेटल का नॉन मेटालिक के साथ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक इसी तरह से Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, तो यहाँ पर भी एक क्या है, हाइड्रोजन नॉन मेटालिक एलिमेंट है, इसका आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो ये सब रिडॉक्स रिएक्शंस में आती हैं जो कि एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, तो यहाँ तक नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट रिडॉक्स है वो है डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शंस, असमानुपाती रिडॉक्स अभिक्रिया या असमानुपातन रिडॉक्स। डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स मींस इसमें क्या होगा, एक ही एलिमेंट जो होगा वही ऑक्सीडाइज्ड होगा, वही रिड्यूस होगा, मींस एक ही एलिमेंट रिड्यूसर भी है और ऑक्सीडाइजर। समझ गए बच्चों? ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, एक का ही रिडक्शन होगा, मींस एक एलिमेंट 3 टाइप्स की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो समझ जाओ कि वो एक असमानुपाती या कहें डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। फिर से सुने, ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट की रिएक्शन में 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखती हैं, हम उसे बोलते हैं ऐसी रिएक्शन को रिडॉक्स, कौन सा, डिस्प्रपोर्शनेशन।
इसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड होता है, एक ही एलिमेंट रिड्यूस होता है। समझ गए बच्चों? ऐसी रिडॉक्स अभिक्रियाएं जिसमें एक ही तत्व ऑक्सीकृत होगा, एक ही अपचयित होगा, अर्थात एक ही तत्व का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, मतलब एक ही तत्व की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखेंगी आपको, ठीक है। अब वो अगर इस तरह से किसी रिडॉक्स रिएक्शन में होता है तो समझ जाओ वो एक डिस्प्रपोर्शनेशन है। द रिडॉक्स रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट गिव ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स रिडक्शन रिएक्शन मीन सेम एलिमेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ ही ऑक्सीकृत और अपचयित होगा, रिड्यूस्ड होगा और ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो ऐसी रिडॉक्स अभिक्रिया जिसमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण और अपचयन हो। तो फिर से सुने, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चल रहा हो रिडॉक्स रिएक्शन में, तो ये है डिस्प्रपोर्शनेशन। फॉर एग्जांपल Cl2 + 2NaOH, NaCl + NaClO + H2O। तो NaCl में Cl का -1 है और इसमें ClO में +1 है। तो यहाँ एलिमेंट्स, तो यहाँ देख रहे हैं आप, इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, एक -1 में आई, एक प्लस, तो 3 टाइप्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिख रही है ना। P4 0 था, यहाँ पर -3 और +1, तो यहाँ पर भी 3 टाइप्स की आप देख रहे हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिख रही है। इसका मतलब है ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन है। यहाँ फास्फोरस का यहाँ रिडक्शन चल रहा है तो यहाँ ऑक्सीडेशन चल रहा है, ठीक। इसलिए Cl0 से Cl- में तो रिडक्शन, Cl0 से Cl+ में तो ऑक्सीडेशन। ऐसे और भी रिएक्शंस हैं जिनमें आप देखोगे डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। H3PO3 का H3PO4 + PH3 में चेंज होना, यहाँ पर भी 3 टाइप्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिख रही हैं। HClO का HClO3 और HCl में ये भी एक 3, ठीक है। क्या है बच्चों? डिस्प्रपोर्शनेशन। S4 + S8 सल्फर का NaOH से रिएक्शन से बैलेंस नहीं किया मैंने, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर -+2, यहाँ -2, यहाँ 0, तो ये सब क्या है बच्चों? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। हम और भी देखेंगे इनको, बैलेंस जब करेंगे तब हम देखेंगे कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस को किस तरह से बैलेंस्ड किया जाता है। तो यहां तक नोट करें। देखो बच्चों, लास्ट टाइप है रिडॉक्स रिएक्शन का, और वो है कॉम्प्रोपोर्शन रिडॉक्स रिएक्शन। कॉम्प्रोपोर्शन रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शन, समानुपाती रिडॉक्स रिएक्शंस। समझ गए बच्चों कि ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें जो एलिमेंट है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में था, लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन के बाद सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। ओके, मींस यही है रिडॉक्स रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट फ्रॉम डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज कन्वर्टेड इनटू सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसको बोलते हैं, ठीक है, कॉम्प्रोपोर्शन रिडॉक्स रिएक्शन, असमानुपातन रिडॉक्स। तो ये है समानुपाती रिडॉक्स। समझ गए बच्चों कि यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि ऐसी रिडॉक्स अभिक्रिया जिसमें तत्व अपनी विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं से एक समान, मतलब एक सी ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाता है। समझ गए कि रिडॉक्स रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट फ्रॉम डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज कन्वर्टेड इनटू सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। अलग अलग स्टेट्स थी, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो गया रिडॉक्स रिएक्शन से, तो हम इसे बोलते हैं कॉम्प्रोपोर्शन रिडॉक्स रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल H2S + SO2, यहाँ पर इसकी -2, यहाँ पर +4 है, 0 और 2H2O। तो आप देख रहे हैं कि सल्फर दो अलग अलग स्टेट से 0 में आ गया। जस्ट ऐसे ही NH4NO2 प्लस, ठीक है, -3 + 3 N2 यहाँ 0 हो गई। तो यहाँ पर भी एक आप देख रहे हैं कि डिफरेंट स्टेट से सेम स्टेट में आ गया। NH4NO3 तो N2O + 2H2O, यहाँ भी आप देख रहे हैं -3 + 5 से +1 में आ गया। तो ये सब रिएक्शंस क्या है बच्चों? ऐसी रिएक्शंस जिसमें तत्व अपनी अलग अलग अवस्थाओं से एक समान ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं समानुपातन रिडॉक्स, कॉम्प्रोपोर्शन रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहां तक आप इसे नोट कर लें। तो ये हमने देखा डिफरेंट टाइप्स के रिडॉक्स रिएक्शंस। ओके, तो ये रिडॉक्स रिएक्शंस में कौन कौन से देखे बच्चों आपने? कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ओके, डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया, और ये है कॉम्प्रोपोर्शन
प्रोपोर्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये सारे इनके सबके मैंने एग्जांपल्स बताए। ये सारी रिएक्शंस ऐसी हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसी भी हैं बच्चों जो नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, उनमें ना तो किसी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होता है तो रिडॉक्स हो गए। अब हमें एक टाइप और बता दें, एक होती है नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस। ओके, नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस बच्चों देखो ऐसी हैं जिसमें क्या होगा कि रिएक्शंस in which not take place oxidation and reduction। समझ गए बच्चों कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन नहीं होता। समझ गए ना? नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस मींस ऐसी रिएक्शन इन विच नॉट टेक्स प्लेस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एग्जांपल है इसके प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, अवक्षेपण अभिक्रिया, ओनली, ठीक है, आयन एक्सचेंज टेक्स प्लेस। आयनों का विनिमय होता है बच्चों, इसमें विनिमय। समझ गए बच्चों कि ये जो नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस हैं इनमें आप देखोगे केवल आयन एक्सचेंज होंगे, एक आयन दूसरे से जुड़ जाएगा, दूसरा इससे जुड़ जाएगा। सपोज AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3। अब देख लो यहाँ +1 था, +1, ये -1 था, -1, यहाँ इसकी -1 थी, यहाँ -1, यहाँ इसकी +1 थी, यहाँ +1। जस्ट ऐसे ही BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2HCl। यहाँ पर देखो आप +2 -1 +1 -2 +2 -2 +1 -1। तो ये हो गई। जस्ट ऐसा ही न्यूट्रलाइजेशन देख लो आप। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में आप देखोगे कि इनमें भी आयन एक्सचेंज ही होगा। NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। यहाँ +1 था, यहाँ +1 है, ये -1 था, ये -1 है, यहाँ O की -2 थी, इसकी +1 थी, यहाँ +1 -2। तो जितनी भी उदासीनीकरण, समझ गए बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं वो भी इसी तरह से नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस हैं जिनमें किसी भी प्रकार का, तो ध्यान रखें कि ऐसी कोई भी रिएक्शन दी गई है आपको जिसमें किसी भी स्पीसीज का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी ग्रुप का ना तो कोई ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन क्या है? नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। ये ऑब्जेक्ट होते हैं बच्चों कि इनमें से कौन सी नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ध्यान रखें, आप अगर ऑक्सीडेशन नंबर आप उनके जो एलिमेंट्स हैं अगर उनके ऑक्सीडेशन नंबर आप असाइन कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो बहुत इजी गोइंग पहचान सकते हैं कि कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस बेस पर आपने देखा कि नॉन रिडॉक्स रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शंस मैंने कंप्लीट बता दी अभी। तो हम यहाँ तक आ गए। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे और वो होगा हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। फिर हम आएंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर और इलेक्ट्रॉन आयन मेथड के बेस पर रिडॉक्स इक्वेशंस को बैलेंस्ड करना, तब जाके आपको रिडॉक्स रिएक्शंस बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ओके, तो फिर यहाँ के बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।